अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.5 करनी है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझा दिया था। तो अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई होगी कॉन्सेप्ट की या मीन्स के समझ ना आई हो, तो अब आज हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, तो हम लोगों को खुद समझ में आ जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, हम लोगों ने इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब हम लोग इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेते हैं और अब हम लोग इसको गौर से समझना आप लोग। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने कैसे लेना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि हम लोगों ने जैसे ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं या फिर हम ए के साइड पे बार्स भी लगा सकते हैं। मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ, अगर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट किससे डिनोट किया जाता है, डिटर्मिनेंट ए, और ए के साइड पे हम बार्स लगा देंगे जिससे हम लोग को मीन्स के पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों में से हम ये बार को ज़्यादा चूज़ करेंगे, बार को चूज़ करेंगे हम। तो हम यहाँ पर ए के साथ बार लगा देंगे। वैसे हम डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इधर लिखेंगे -1, 1, 2 और 0। तो अब हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेने में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेने में हम लोग इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन वैल्यूज़ को। तो अब हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। और डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं तो इसके सेंटर में माइनस का साइन आएगा, प्लस का नहीं माइनस का आएगा। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। इस तरह बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कि यहाँ पर माइनस की जगह प्लस डाल देते हैं वो लोग, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होगा, 0 और माइनस ये ऐसे आ जाएगा नीचे, और 2 1 ज़ा 2। तो इसका आंसर अब हम 0 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी -2 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये बहुत इजी और इंतहा के इजी क्वेश्चंस हैं डिटर्मिनेंट वाले। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अब हमारे पास बी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम लोगों ने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब हम लोग बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बी भी लिख सकते हैं या फिर बी के साइड पे हम बार्स भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बी के साइड पे बार्स लगाना प्रेफर करेंगे। अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट बी लिखना है तो आप लोग उस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ये लाइन लगाएंगे 1, 3, 2 और -2। अब हम लोगों ने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है जैसे डिटर्मिनेंट में किया जाता है। तो अब हम लोगों ने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। तो हमारे पास ये ऐसे आ गया। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, यहाँ 2 लिखा है मैंने, गलती से 6 लिख दिया। तो अब हमारे पास इसका आ जाएगा 2 1 ज़ा -2 -3 2 ज़ा 6। अब हम लोगों ने 6 में 2 ऐड करना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 में 2 जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आंसर आ जाएगा -8। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हम लोगों ने अब सी का डिटर्मिनेंट लेना है। तो जब हम लोग सी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 3 2
अब हम लोगों ने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, जैसे कि हम डिटर्मिनेंट में करवाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब हम लोगों को 3 2 ज़ा 6 होता है, माइनस 3 2 ज़ा 6। जब हम लोग 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास C का डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास C का इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया? 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है D। इसमें D की वैल्यू दी गई है। तो अब हम लोगों ने D का डिटर्मिनेंट लेना है। तब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे D का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3, 2, 1 और 4। तो अब हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करवाते हैं। जब भी डिटर्मिनेंट लेना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मस्ट है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2। अब 12 में से जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास D का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। डैट मीन्स के प्लस 12 है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। और ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हम लोगों ने इन चारों में से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो अब हम लोग ये इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और आप लोग को पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके एंड पर मीन्स के डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसका आंसर 0 में आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका आंसर 0 के इक्वल ना आए डिटर्मिनेंट लेने के बाद। जैसे कि अब हम A का डिटर्मिनेंट लेंगे और अगर इसका आंसर 0 में आता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर इसका आंसर 0 में नहीं आता तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम डिटर्मिनेंट लेके इन चारों का मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो अब हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, फिर हम लोगों को पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तब हम लोग A का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेंगे 3, 6, 2 और 4। जैसा कि डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो 3 4 ज़ा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 3 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, माइनस 6 2 ज़ा 12 होता है। तो A का डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो अगर आप देखें तो हम लोगों ने जैसे A का डिटर्मिनेंट लिया तो इसका आंसर हमारे पास 0 में आया। इसका मतलब हुआ तो हम यहाँ लिख देंगे थस A इज़ इक्वल टू 0। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ लिख देना है मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख देना सो मैट्रिक्स A इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, हम लोगों ने यहाँ लिख दिया थस A इज़ इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स A इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग के पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। B की वैल्यू हम लोगों ने B का डिटर्मिनेंट फाइंड करके हम लोगों ने बताना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर B का डिटर्मिनेंट लेना है सबसे पहले। तो यहाँ लेना है 4, 1, 3 और 2। अब इसकी हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 4 2 ज़ा 8 होता है,
माइनस 3 वन ज़ा 3 होता है। अब 8 में से हम लोगों ने 3 माइनस करने हैं तो हमारे पास 5 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। डैट मीन्स कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम लोगों ने यहाँ लिख देना है थस B इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स B इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पे सॉल्व लिखना है। सो मैट्रिक्स B इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग को पता चल गया होगा कि जो मैट्रिक्स के एंड पे 0 आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जिस मैट्रिक्स के एंड पे 5 आता है मीन्स के 0 नहीं आता, कोई और वर्ड आता है 1 2 3 17 18, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब हम लोगों ने ये इसमें C का डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो अब हम लोगों ने यहाँ C का डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब हम लोगों ने जब C का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है C के साथ बार्स, ये लाइंस लगानी है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है 7 माइनस 9 3 और 5। अब हम लोगों ने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 7 5 ज़ा क्या होता है 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 होता है। अब 35 में हम 27 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 62 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। डैट मीन्स हम लोग यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया थस मैट्रिक्स C इज़ नॉट इक्वल टू 0, डैट्स वाई मैट्रिक्स C इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स के ये मैट्रिक्स C जो है ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर नहीं है। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम लोगों ने इसमें D का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे D का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। अब हम लोगों ने अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। जैसा कि डिटर्मिनेंट में लेना होता है हम लोगों ने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लेना है सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स के माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। अब 5 4 ज़ा क्या होता है 20 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब 20 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल है। आई मीन ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखना है जैसा कि मैट्रिक्स D इज़ इक्वल टू 0, डैट मीन्स मैट्रिक्स D इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स D इक्वल के 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो क्लियर कर दूँगी। और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और अगर आप लोग को आज का क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।